बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आनंदम पाठचर्या की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है किशन की झोपड़ी। एक बार एक जमींदार ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर उन लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया जिनके पास स्थायी रूप से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। भोजन के बाद जमींदार ने घोषणा की कि नदी के किनारे जो जमीन है उस पर जो व्यक्ति जितना ज़्यादा जमीन घेरेगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। इसके साथ ही यह भी घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जमीन घेर पाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके बाड़ बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा जमीन घेरने का प्रयास किया। 1 सप्ताह बाद जमींदार ने सभी के द्वारा घेरी गई जमीन को नापने के आदेश दिए। सभी की जमीन नापने के दौरान जमींदार ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम किशन था ने घेरा बनाए बिना ही एक झोपड़ी बनाकर उसमें अपना कुछ सामान रखा हुआ है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक भी दिखाई दे रही थी। जमींदार ने उससे पूछा कि तुमने घेरा क्यों नहीं बनाया? उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान, जितनी भी जमीन घेर लो वह कम ही लगती है, इसलिए मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार जगह में अपना सामान रख लिया है। मैंने जमीन के एक छोटे से हिस्से को अपना मानने के बजाय पूरी धरती को ही अपना मान लिया है, इसलिए घेरा बनाने की आवश्यकता ही मुझे महसूस नहीं हुई। यह बात सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और उसी वक्त किशन को गले लगा लिया। चलिए आप मुझे बताएंगे कि जीवन में आवश्यकता से अधिक पाने की चाह क्या सही है? हम अपने मन में सभी के लिए अपनेपन का भाव रखें तो इससे क्या फायदे होंगे? सोचने की बड़ी ताकत होने के बावजूद भी हम किन किन बातों में छोटा सोचते हैं? बड़ा सोचने वाला व्यक्ति ही बड़ा करता है या बड़ा बनता है? कैसे? आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अवश्य बताएंगे। फिर नई कहानी लेकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।